आई थिंक भाई जी आपने पहला गाना इनके साथ दो घूंट किया था, दूसरा आपने तबला किया। और ऐसा क्या अलग कर दिया आपने कि तबला इस ज़बरदस्त तरीके से हिट हो गया? मैं क्या बोला था, पहले भी बोला था कि ये इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं और इतनी बेहतर डांसर और इतनी मेहनती मेहनती लोगों के साथ काम करने में मुझे भी मज़ा आता है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत मेहनती हूँ। मैं 3-3 रात 4-4 रात नहीं सो ही नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं मैंने पहला जब दो घुट गाना हम लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में किया था, और इन्होंने उतने में ही उस गाने में इतना एनर्जी झोंक दिया कि मैं सिर्फ इनको देख ही रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं देख रहा हूँ, यार ये कहाँ किस दुनिया के इंसान एलियन ओलियन आ गया है क्या। तो इनका डांस, इनका एक्टिविटी, इनका ऊर्जा बहुत कमाल था। और मैंने इनसे बोला भी था कि सर आपने एक कैनूर का हीरा दिया है इस इंडस्ट्री को, जो अपने काम को इतना प्यार करती है। तो मुझे बहुत प्यारा लगा इनका परफॉर्म और इनकी एनर्जी, और मुझे मज़ा आया। इसीलिए हम लोगों ने जब भी कोई बेहतर गाना और सॉन्ग होता है तो हम कोशिश करते हैं कि नम्रता जी उसकी हिस्सा बने और हमारे भोजपुरी को एक बेहतर कलाकार मिले। तो हम लोग शिल्पी राज आज आ नहीं पाई, तो उनका अवार्ड हम लोग हमारे दो गाने भोजपुरी के थे और उसमें से सारेगामा हम भोजपुरी का सबसे बड़ा स्थान था। तो कहीं ना कहीं ये प्यार है, और हमारी और कृष्णा जी की जोड़ी बहुत लाजवाब हमेशा रही है। जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो दुनिया को बहुत पसंद आती है, और हम दोनों अपनी करियर शुरुआत एक ही साथ किए, पढ़े भी एक ही साथ, किसी का सरसों भी उखाड़ना था तो एक ही साथ उखाड़े। लड़की नहीं पटाते थे उस समय, औकात नहीं थी, नहीं तो अगर अब क्षमता होती तो भाई हम वो भी साथ ही में करते। क्योंकि एक होता है एक लगाव कि हमारा और इनका रिलेशन एक सुदामा और कृष्ण की तरह है, और संबंध हमेशा जीवन में कोशिश यही रहती है कि हम जिसके साथ अभी तक काम किए हैं उसको कभी भूले नहीं, और वो लोग हमें नहीं भूल सकते हैं। अगर कोई भूल भी गया तो वो जानबूझ के भूला है, ऐसे तो नहीं भूल सकता मुझे, क्योंकि मैंने उसके साथ कभी गलत करने की कोशिश नहीं की, और ना ही हो सकता है जाने में कोई शब्द या कोई बातें किसी को बुरी लगी हो तो हो जाता है, बट आदमी जानबूझ के कभी किसी को छोड़ने का मकसद नहीं रखा। मैंने कोशिश हमेशा की। खाली पेमेंट इन्हीं लोगों का होता है कि मेरा भी है। हाँ देख, बताना ज़रूरी है ना भाई, याद दिलाना। हो सकता है चेक भूल गया हो कोई, फिर से बन जाएगा। हम पहले चेके लेंगे। ये मेरा 51 लाख का है जी। चलिए, थैंक यू। बहुत कम ऐसे चीज़ें होती है जो सम्मान, जिसको सम्मान आता है वही सम्मान दे सकता है, और मुझे लगता है कि आज ये जनता ने जो हमें सम्मान दिया है, और सारेगामा हम भोजपुरी को मेरी तरफ से दिल से प्रणाम, और विक्रम सर को भी दिल से प्रणाम कि बद्री भैया जैसे इंसानों को उन्होंने हमारे जीवन में भेजा ताकि हम बेहतर कर पा रहे हैं। और कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं तो वो बेहतर ही होता है, क्योंकि इनके हाथों से होता है। तो इन्होंने हमेशा बेहतर करने की कोशिश की, और भोजपुरी को एक नए ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में इनका बहुत योगदान। क्योंकि हमारे पहले की जो भी चीज़ें होती थी, सबको पता है कि हम एक ही चौकी पे 3-3 को गाना कर लेते थे, लेकिन आज एक चौकी पे हम नाच ही नहीं पाते हैं। एक ही गाने को कम से कम 10 चौकी पे नाचना पड़ता है, 10 प्लेटफॉर्म पे नाचना पड़ता है, और 20x30 बनाना पड़ता है। तो वो मैं कहीं ना कहीं इनकी सोच है, और इनके सोच में हम कोशिश करते हैं जो खड़े उतरे। थैंक यू सो मच, जितने भी हमारी जनता है जिन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद से नवाजा है, संवारा है, हम सबको जीने का राह बताया है। हमारे अखिलेश बाबा से लेकर, चाहे वो संजय जी हों, हमारे ऋषभ बाबू और विवेक जी हो, बहुत सारे लोग हैं। हमारे पंकज भैया जो कि हम लोग का हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, सतीश बाबू, राजीव शर्मा जी जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, रौरा बहुत हंसतनी, अनुज से लेकर जितने भी लोग हैं सब लोग प्यारे हैं। और कोशिश हमारी, और हमारे बीच में सपना चौहान जी जिन्होंने अभी फ़िलहाल ही में 2 गाने 100 मिलियन के दिया। अभी लगातार इनका 2 गाना ट्रेंडिंग में है, जो कि एक मेरे कंपनी से है और एक बोलो बिट से है। तो बस कलाकार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया पे हम लोग
तीसों का तीसों ट्रेंडिंग में हम लोग रहेंगे और भोजपुरी का तीसों ट्रेंडिंग सॉन्ग होगा। तो कोशिश हमारी है यही। थैंक यू सो मच। नम्रता को बुला, नम्रता, नम्रता।